अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और जहाँ पे आपको लगता है ज़िंदगी में थोड़े अप एंड डाउन आ रहे हैं तो सब्र का मुज़ाहरा करें, क्योंकि अल्लाह ताला मुश्किल के बाद हमेशा आसानी देता है। और कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव हैव पॉजिटिव, तो हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हर साल बहुत से स्टूडेंट्स निकलते हैं। उसमें से 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एजुकेशन का तयन अगर कुछ फैक्टर्स पे किया जाए तो हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोग उसमें पीछे हैं या हमने उसमें चेंज नहीं किया, या अभी तक बहुत पुराने मेथड चल रहे हैं। जैसे कि हम देखें, हमारा टीचिंग मेथड हो गया, हमारे कुछ सिलेबस हो गए, हमारी गवर्नमेंट जो है अभी तक संजीदा नहीं हुई हमारी तालीम को लेकर। इसके अलावा हमारा बजट हो गया एजुकेशन को लेकर, इतना और चीज़ों का बजट दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन जो ज़रूरी है हमारे माशरे की माशियत के लिए, लोगों के लिए, लेकिन उस पर भी तक इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स हैं और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम को और ममालिक से बहुत डाउन कर देते हैं। स्टेटस ऑफ एजुकेशन देखा जाए तो अमीर के घर के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में भारी फीसें दे रहे हैं, लेकिन उनसे उर्दू नहीं पढ़ी जा रही। और गरीब के घर के बच्चे जो मारे खा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनसे इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही। और गरीब से निचला तबका अगर देखा जाए वो तो पढ़ ही नहीं रहा, और इसकी वजह से जो है ना हमारे चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। खैर, इन बातों को छोड़ें और अगर देखें, हमारी टीचर्स को इतना टफ़ टाइम दिया जाता है जितना हमारे स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा रहा। प्राइवेट स्कूल सेक्टर में अगर देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन पे हम ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर्स पे कंप्लेन आ जाती है। और अगर गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाए तो बच्चों को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है, इस पर केसेस शुरू हो जाते हैं। खैर, इन बातों को भी साइड पे करते हैं तो हम देखें, अगर अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में भारी भरकम फ़ीस ली जाती है, लेकिन तालीम का वो मयार नहीं है। और आखिर में एग्ज़ाम से पहले जो है ना ट्यूशन रखवा दी जाती है। मेरी इस बात से तो आप लोग भी एग्री करेंगे कि अभी तक डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा बच्चों को नहीं पता कि वो आगे किन फील्ड्स में जा सकते हैं। रट्टा सिस्टम अभी भी चल रहा है। इसके अलावा हमारे ब्लैक बोर्ड हैं जिनको पूरा साल ब्लैक करके जो है ना बच्चों के हाथ ब्लैक हो गए हैं, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड अब ब्लैक नहीं हो पा रहे। हमारा जो है सिलेबस सिस्टम इतना पुराना हो गया है कि बाबाए आज़म के ज़माने में जो पढ़ाया जाता है वो अभी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे गेम्स पीरियड का एक जो है नमूना उन्होंने बीच में रख दिया, लेकिन वो गेम्स पीरियड भी क्या होता है जिसमें बच्चे जो है ना आपस में खुद ही खेल रहे होते हैं, भागम दौड़ कर रहे होते हैं, और टीचर्स जो है ना साइड बैठे गप्पे लगा रही होती हैं। यूनिवर्सिटी में तो कभी टीचर्स नहीं होते तो कभी स्टूडेंट नहीं होते, और जब एग्ज़ाम्स के दिन होते हैं 5 साल पर्चाजात उनको पकड़ा दिए जाते हैं और साथ में नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं कि पढ़ के पास हो जाए। ना सिलेबस की बात की जाए तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अभी भी जो है ना सिर्फ कागज़ काले करवाए जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की थ्योरीज़ का सिर्फ एग्जांपल हम ले लें तो थ्योरीज़ का प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो हम प्रोफेशनल एजुकेशन करते हैं उसका प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो चीज़ें लोग कर रहे हैं वो इंटर्नशिप की बेस पे एक्सपीरियंस लेकर अपनी एजुकेशन को आगे जो है ना एडवांस कर रहे हैं और आगे जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें चाहिए कि जैसे हम एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं या गेम्स पीरियड रखते हैं, तो इसी तरह हम हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ऐसी एक्स्ट्रा क्लास रखें जिसमें हम उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं, अखलाकियात सिखाएं, स्किल सिखाएं, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाएं, अच्छे बुरे की तमीज़ करना सिखाएं। इसके अलावा क्रिएटिव चीज़ें सिखाएं। और वो आधे घंटे में आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक टीचर के अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल एक बच्चे की तालीम को बेहतर बना सके, उसकी स्किल को बेहतर बना सके। ना ही सोसाइटी के चेंज होने का इंतज़ार करें, ना ही गवर्नमेंट की उम्मीद तो बैठें कि वो चीज़ें चेंज करेंगी। आपका इंडिविजुअल फ़र्ज़ है कि आप लोगों ने चीज़ों को चेंज करना है। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं, अपनी टीचिंग मेथड को आप लोग जो है ना एडवांस करें। और स्पेशली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो आगे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं अपने, उनकी स्किल डेवलपमेंट करें, उनको बताएं कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें काम आने वाली हैं। इसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस से बताएं स्टूडेंट्स को कि फ्यूचर में उनको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने अपने पाकिस्तान के लिए करनी है, और ये चीज़ें जो है ना इसलिए ज़रूरी हैं कि हमें अपने पाकिस्तान के लिए अपनी न्यू जनरेशन को तैयार करना है। उम्मीद है आज का टॉपिक और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।